लक्ष्मी एक विधवा और ईमानदार स्त्री थी। उसके जीवन में अब केवल एक ही सहारा था, उसकी बेटी पंखुड़ी। पंखुड़ी अभी बहुत छोटी थी और लक्ष्मी उसके पालन पोषण के लिए लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। बेटी को अकेला छोड़ने का साहस उसमें नहीं था, इसलिए वह जहां भी काम करने जाती पंखुड़ी को अपने साथ ले जाती। ऐसा ही एक घर था जहां लक्ष्मी सबसे पहले काम करने जाती थी। उस घर की मालकिन एक पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत महिला थीं। उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। राधिका और पंखुड़ी की उम्र लगभग समान थी। पहली ही मुलाकात में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दिन भर दोनों साथ खेलती, हंसती, गुड़ियों से बातें करती और अपनी ही एक अलग दुनिया में खोई रहती। शाम होते ही लक्ष्मी पंखुड़ी को लेकर अपने छोटे से घर लौट जाती। राधिका की माँ अपनी बेटी के पुराने कपड़े, खिलौने और किताबें पंखुड़ी को दे दिया करती थीं। लक्ष्मी और पंखुड़ी उन्हें पाकर बहुत खुश होती थीं। जिंदगी सादगी और सुकून से आगे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह लक्ष्मी रोज की तरह काम पर पहुंची तो उसे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। घर के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थीं। दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लक्ष्मी घबराते हुए अंदर गई और जो दृश्य उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका की मौत हो चुकी थी। यह देखकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वह मालकिन के पास बैठ गई और उनके दुख में सहभागी बनी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। राधिका की मां ने पंखुड़ी को अपनी बेटी की तरह देखने लगना शुरू कर दिया। राधिका के हिस्से का सारा प्यार, सारी चीजें, सारी उम्मीदें अब पंखुड़ी को मिलने लगीं। हालांकि पंखुड़ी मालकिन के घर में नहीं रहती थी, लेकिन उसका ज्यादातर समय वहीं बीतता था। धीरे धीरे मालकिन को पंखुड़ी में अपनी बेटी राधिका की झलक दिखने लगी। समय बीतता गया, लेकिन इस सब के बीच एक अजीब बात थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पंखुड़ी अक्सर अकेले बैठकर किसी से बातें करती थी। कभी हंसती, कभी नाराज होती, जैसे कोई उसके सामने मौजूद हो। लक्ष्मी को लगता था कि यह उसकी आदत है या बचपन की कल्पना। वक्त के साथ पंखुड़ी बड़ी हो गई। वह अब 23 साल की हो चुकी थी। मालकिन ने ही उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। पंखुड़ी रोज कॉलेज जाने लगी, लेकिन वहां उसका कोई दोस्त नहीं था। वह हमेशा खोई खोई सी रहती, अकेले में बुदबुदाती रहती। उसे नहीं पता था कि उसकी यही अजीब सी आदतें किसी को बहुत पसंद आने लगी थीं। वह था राहुल। राहुल कॉलेज का सीनियर था और एक अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। वह रोज दूर से पंखुड़ी को देखता, उसकी हर हरकत को ध्यान से नोटिस करता। धीरे धीरे वह उससे बेइंतहा प्यार करने लगा। एक दिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर पंखुड़ी से अपने दिल की बात कह दी। पंखुड़ी पहले तो घबरा गई, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह भी राहुल को चाहने लगी थी। उसने राहुल के प्यार को स्वीकार कर लिया। अब दोनों रोज मिलने लगे। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। राहुल का कॉलेज का आखिरी साल था। दोनों ने तय किया कि वे पंखुड़ी की मां लक्ष्मी से शादी की बात करेंगे। एक दिन राहुल पंखुड़ी के साथ उसके घर पहुंचा। घर पुराना था और इलाका गरीब, लेकिन दिल सच्चे थे। राहुल ने लक्ष्मी से कहा कि वह पंखुड़ी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लक्ष्मी यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने बिना देर किए शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसी दिन से राहुल के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसे डरावने सपने आते, कभी उसे लगता कि कोई उसके पास सो रहा है, तो कभी अजीब सी हंसी उसके कानों में गूंजती।
उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। एक रात पंखुड़ी से मिलकर घर लौटते समय राहुल का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब पंखुड़ी अस्पताल पहुंची तो उसे पता चला कि राहुल कोमा में चला गया है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इस हालात में भी पंखुड़ी ने एक फैसला लिया। वह राहुल से शादी करेगी। जैसे ही उसने यह कहा, अस्पताल के कमरे की लाइटें अपने आप ऑन होने लगीं। पूरे कमरे में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। पंखुड़ी चीख पड़ी, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वह ऐसे बोल रही थी जैसे वह उस साये को पहले से जानती हो। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। वह राधिका थी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, हम बचपन से अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अब तुम क्या चाहती हो? राधिका की आत्मा ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे हिस्से की हर चीज ले ली। मेरी माँ का प्यार, मेरी खुशियाँ, मेरी जिंदगी। अब हिसाब चुकाने का। अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लूंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। उसी पल राहुल की हार्ट लाइन सीधी हो गई। राहुल मर चुका था। यह सदमा पंखुड़ी सहन नहीं कर पाई। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। 6 महीने बाद उसे होश आया। वह एक मानसिक अस्पताल में थी, क्योंकि अब वह पागल हो चुकी थी। और आज भी रातों में वह किसी से बातें करती है, शायद राधिका से।